नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल किसानों के सच्चे हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अकाली दल के साथ राजनीतिक संबंध नहीं है बल्कि पारिवारिक संबंध है। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पंजाब में कांग्रेस का बुरा हाल है। अपने नेताओं के बयानों के कारण कांग्रेस विवादित हो गई है। हमारा और अकाली दल का राजनीतिक नहीं, एक पारिवारिक संबंध है। जब कभी हरियाणा प्रदेश के हितों की कहीं कोई बात आती है तो हम अपने अपने प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। जहां चुनाव की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है श्रोमणी अकाली दल की जाकर के मदद करेगा। और हमने अपने कार्यकर्ताओं की जिलेवार ड्यूटियां भी लगा दी। जहां पंजाब के साथ साथ अब हरियाणा है, उन जिलों के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उन सबकी ड्यूटी हमने पहले से तय करके और कैथल में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्ग के निवास स्थान पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव जल्द हो सकते हैं, जबकि पंचायतों को लेकर प्रदेश सरकार ने कुछ संशोधन किए हुए हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पंचायत के चुनाव देरी से हो सकते हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के कारण स्कूलों को बंद और शराब के ठेके खुले होने पर कहा कि बच्चों की तुलना शराब के ठेके से करना गलत है। वार्ड और पंचायतें हैं और उन सब स्थानों पर हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जिसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस अभी अनाउंस किया है, वो मनाने का निर्णय किया है। ये आज़ादी का 75वां साल है, इसलिए 75 लोग सब जगह आए, इसका हम जो है न्योता दे रहे हैं। तिरंगा ध्वज लगाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगाएंगे और हर गांव से, हर वार्ड से जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं और जो शहीद हैं, चाहे वो बाद के भी हैं, उन शहीद परिवारों का इस कार्यक्रम में सम्मान करेंगे। खबर यमुनानगर से है, जहां सरकार ने प्रदेश भर की फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा निवासियों को नौकरी देने के आदेश जारी किए हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं ऑल इंडिया प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र चावला का कहना है कि प्रदेश सरकार की अपनी कई आईटीआई है। आईटीआई और स्कूलों में वो विशेषज्ञ तैयार होते हैं, जिनकी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में स्थित उद्योगों में जरूरत रहती है। अगर सरकार ऐसे युवाओं को तैयार कर देती है तो वह अपने उद्योगों में उन्हें आवश्यक जगह देंगे। देखिए, ये हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी आई है कि आपको हरियाणा निवासी को 75% की नौकरी आपने अपने प्लाईवुड फैक्ट्री में या प्राइवेट इंडस्ट्री में देनी है। प्राइवेट इंडस्ट्री जो भी अच्छा काम है, देश के अंदर हमारी एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए प्रदेश के लोगों को। हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है, मैं खासतौर से जमुनानगर जिले की बात करता हूँ और प्लाईवुड इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मेटल की इंडस्ट्री की बात करता हूँ। यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री का हब है देश का बहुत बड़ा, लेकिन ये कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए कम से कम 3 चीज़ें बेसिक होती हैं। एक, इंडस्ट्री लगाने के लिए वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, उसको इंडस्ट्रियल माहौल हो, प्रदेश की सरकार का समर्थन।
खबर झज्जर से है, जहां लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला के गांव लकड़िया रामचंद्र अहलावत और उनके साथ आए उनके कोच आजाद सिंह राठी को सम्मानित करते हुए डीसी श्यामलाल पुनिया ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की धरोहर होते हैं। उनका अनुभव सार्वजनिक जीवन में सदैव मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करता है। बता दें कि रामचंद्र अहलावत ने पुदुचेरी में 4 से 7 जनवरी तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में स्वर्ण पदक के साथ चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब हासिल किया है। आपको गवर्नर साहब तो ना बात करें और चरखी दादरी के लघु सचिवालय में पिछले 42 दिन से आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से 3-4 बार भी बात हो चुकी है, लेकिन सभी बातें असफल रही हैं। वहीं सीटीयू की वाइस प्रेसिडेंट कमलेश ने बताया कि सरकार एक कोविड गाइडलाइन की पालना करने के लिए कह रही है और दूसरी ओर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को प्ले स्कूल के नाम ट्रेनिंग देने की बात कह रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर बहुत ज्यादा वर्कलोड है उन पर और पिछले 1.5 माह से आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर इस कड़कड़ाती ठंड में रोड पर है और सरकार से 2 से 3 दौर की सभी बातें हो चुकी है। कि ये आंगनबाड़ी और हेल्पर बहनें आज 42 दिन से इस भरी ठंड के अंदर रोड के ऊपर बैठी हुई हैं। 3-4 बार सरकार से वार्ता हो चुकी है, लेकिन बार बार उस वार्ता को विफल करती जा रही है सरकार। और सरकार को ये देखना चाहिए कि इन बहनों के कंधे के ऊपर इतना वर्कलोड होता है, इनके बगैर कोई भी रिपोर्ट आगे नहीं जा रही। नए नए षड्यंत्र ये सरकार अपना रही और षड्यंत्र अब नया षड्यंत्र इन्होंने अपनाया कि प्ले वे स्कूल के नाम से लड़कियों को ट्रेनिंग दे दी जाए। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार कोविड-19 की गाइडलाइन फॉलो करने की बात करती है और दूसरी तरफ ट्रेनिंग दिलवा रही है। ये कौन सी इंसानियत है? तो सरकार से 3 बार बात हो चुकी है, लेकिन सभी वार्ता जो है वह सफल साबित नहीं हुई है, कहीं ना कहीं असफल है। लगातार तमाम मांगों को लेकर कार्यकर्त्रियां जो है प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलनरत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बातों में कहीं भी सफलता हासिल नहीं हो रही है। लगातार यही कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सोनीपत के गांव कुंडली निवासियों ने कुंडली नगर पालिका में इकट्ठा होकर नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि कुंडली नगर पालिका बनने के बाद भी कुंडली गांव को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कुंडली गांव में टैक्स के लिए तो अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के हालात पहले से ठीक थे, लेकिन बहुत लंबे समय से उनके गांव में कोई काम नहीं हुआ है। उनके गांव के नाम पर कुंडली नगर पालिका बना दी गई है, लेकिन महज नाम के लिए ही यह नगर पालिका बनाई गई है। पहले तो मैंने सीएम साहब का ट्वीट सुना भी था। डिप्टी सीएम का आया, जिस गांव में 10,000 की आबादी है वहां हम घर घर में जल देंगे, नल से जल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तो कोई काम ऐसा ही हमने शुरू भी नहीं किया है। ठीक है जी, हमारे गांव में गंदगी ढेर लगे हुए, ये कह रहे हैं कोरोना महामारी फैल रही है।
कोरोना महामारी तो बाद की बात है। पहले हम डेंगू और मलेरिया से इतने ग्रस्त हैं, सारा गांव गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी की कोई निकासी नहीं है, ना इनका कोई प्लान है। इनका पर्पज खाली पैसे कमाना है। कहां से किस तरह से ये आपदा को अवसर में इसे ऐसे बदलते हैं कि पैसे कमाए। हमारा यहाँ पे जो अभी जब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आई है, सुविधा के नाम पे तो कुछ नहीं है, ना यहाँ सीवर दबे हुए हैं, ना यहाँ पे टैप वाटर सप्लाई है, कुछ भी नहीं है। सफाई का तो ये है कि हफ्ते 10 दिन में कहीं कहीं कोई सफाई करता दिख गया तो दिख गया। सारे नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं, पानी की निकासी कोई सुविधा नहीं है, गलियों में सारे में पानी और कचरा फैला पड़ा है। और जी हाउस टैक्स के नाम पे अभी जैसे हमारा घर है, लाल डोरे में हमारी जमीन है, हम वहाँ खुद रह रहे हैं अपने घर में, और ये कानूनन प्रावधान है कि लाल डोरे में जो जिसका मकान लाल डोरे के अंदर है और वो वहीं रह रहा है अपने उसमें, तो उसको टैक्स से एग्जम्पशन है, वो उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं। हमारा गांव परेशान हो गया है, पूरे नगर पालिका आने के बाद पूरी तरह मतलब बर्बाद हो चुका हमारा गांव। और कुंडली गांव का पूरा कुंडली गांव में सारे का दिखा दिए हो, पूरा कुंडली गांव टैक्स नहीं भरेगा, हम कोई टैक्स नहीं देंगे, हाउस टैक्स नहीं देंगे लाल डोरे के अंदर। ठीक है, ये कानून में भी है, कोई टैक्स नहीं होता इसका। एक बार जाकर देखो क्या हाल हो रहा है कुंडली का, कितना कुछ सुविधा ही नहीं, तो क्या टैक्स देगा, कोई सुविधा तो होगा में, कोई सुविधा 1% भी सुविधा, कोई सीवर दब है, सीवर दबने के बाद टैक्स चालू है। और अभी भी मूलभूत सुविधा से वंचित है यहाँ के लोग। चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और अहम खबरों के साथ।